अगेन वेलकम इन पाथफाइंडर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है डबल इंटीग्रल का, और टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल। कि किसी भी ट्रायंगुलर रीजन से अगर कोई भी सिस्टम बाउंड है और उसका एरिया निकालना हो या उसके अंदर डबल इंटीग्रल के अंदर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज का टॉपिक ये है जो कि आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, IIT जैम, BHU, JNU, DU इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो गाइज आज का टॉपिक एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल। एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल that is this is standard triangle x0 y0 x plus y equal to 1। अगर इस ट्रायंगुलर रीजन से कोई भी अगर सिस्टम बाउंड है, एरिया बाउंड है और उसके अंदर किसी फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है डबल इंटीग्रल के थ्रू, तो हम कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे, ये आपका टॉपिक है। उस पर एक रिजल्ट, एंड दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं करने जा रहा हूँ। द रिजल्ट इज, this is the note. This result is this double integral d x power m minus 1 y power n minus 1 1 minus x minus y power l minus 1 dx dy इक्वल टू गामा m गामा n गामा l अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस l, where d is the region bounded by triangle x0 y0 x plus y equal to 1। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट दोस्तों, कि डबल इंटीग्रल डी एक्स पावर m माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस x माइनस y पावर l माइनस 1 dx dy इक्वल टू गामा m गामा n गामा l अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस l, where d is the region bounded by the triangle x0 y0 x plus y equal to 1। दिस द स्टैंडर्ड रिजल्ट। जो ट्रायंगुलर रीजन बाउंड होगा वो आपका हमेशा इसी फॉर्म में होगा, x0 y0 and x plus y equal to 1 के टर्म्स में। अगर कुछ और भी देता है तो उसको हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ये आपका रीजन है जिससे बाउंड है। दिस इज x plus y equal to 1, this y equal to 0, this x equal to 0, this x axis, this y axis, this is region। अब गाइस इसको हम कई तरह से कर सकते हैं। चूंकि डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो हम इसको टाइप वन मतलब होता है कि वाई, जब भी आपका कोई भी सिस्टम नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ डबल इंटीग्रल। वन इज डबल इंटीग्रल दैट इज डिफाइन द रेक्टेंगुलर एंड वन इज नॉन रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब कि x और y दोनों की लिमिट कांस्टेंट होती है। नॉन रेक्टेंगुलर मीन्स होता है कि कोई एक लिमिट कांस्टेंट होगी और एक लिमिट आपका फंक्शन में होगा, ठीक है। अगर x आपका लिमिट में है मतलब फंक्शन x फंक्शन अगर लिमिट के अंदर है तो y आपका कांस्टेंट होगा, अगर y फंक्शन लिमिट के अंदर है तो x आपका कांस्टेंट होगा, राइट। जैसे इसको हम अगर डबल इंटीग्रल बाय कार्टेशियन फॉर्म से करना चाहें तो अगर कार्टेशियन फॉर्म से करेंगे तो ये आपका सिंपल फंडा, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रीजन डिफाइन करते हैं तो आप देखोगे कि अगर कार्टेशियन फॉर्म से करते हो तो दिस पॉइंट इज 1 0, दिस पॉइंट इज 0 1, दिस y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म से सिंप्लीफाई करें तो x की लिमिट 0 से 1 जाएगा और y की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स तक जाएगा। या अगर दूसरे टाइप 2 से करते हैं
तो y की लिमिट 0 से 1 तक जाएगा और x की लिमिट 0 से लेकर के 1 माइनस वाई तक जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म से इस क्वेश्चन को करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उसको हम इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब होता है, ऑर्डर चेंज करने का कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है कि ऑर्डर चेंज करना। ऑर्डर चेंज करना सिंपली हम इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए ऑर्डर को चेंज करते हैं। आप कार्टेशियन से x को y में कन्वर्ट करो, आप y को x में कन्वर्ट करो, या कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या कार्टेशियन से किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो अगर आप किसी भी चीज में कन्वर्ट करते हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो यहां पे इस क्वेश्चन को भी सिंपल करने के लिए अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, एक्स वाई वेरिएबल को चेंज करेंगे यूवी वेरिएबल में बाय टेकिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो करते कैसे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेनेशन। लेट x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड x इक्वल टू यू बी। जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इस ट्रायंगुलर रीजन से बाउंड होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1, ऑलवेज टेक x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड x इक्वल टू यू बी। दिस इज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, x प्लस वाई इक्वल टू यू, x इक्वल टू v। अब हम एक एक्स वाई फंक्शन को अगर यू बी फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब ये हो गया कि सारे के सारे फंक्शन यू बी माना चाहिए, dx dy भी u भी माना चाहिए, लिमिट भी आपका u और v का होना चाहिए। तो सबको हम u और v में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहला इफ x इक्वल टू 0, पहले लिमिट देख लेते हैं कितना आता है। अगर x 0 है तो u भी 0 हो गया, अगर u भी 0 हो गया तो u 0 हो गया, v 0 हो गया, राइट। इफ y इक्वल टू 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज y इज, व्हाट इज y, u माइनस x, तो u माइनस एक्स इज u भी, तो u माइनस u भी 0 हो गया। दिस इंप्लाइज u टाइम्स 1 माइनस v 0 हो गया, दिस इंप्लाइज u 0 हो गया, v 0 हो गया। एंड इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई आपका u की इक्वल है, तो u1 हो गया। तो देयरफॉर आपने क्या पाया, क्या मिला हमें, u गोज टू 0 to 1 एंड v गोज टू 0 to 1। तो ये तो हो गया कि लिमिट का कि u एंड v 0 से 1 पे जाएगा, राइट। कि अगर x प्लस वाई को u मान लें और x को u भी मान लें तो u एंड v बोथ गोज टू 0 to 1। लेकिन बट व्हाट इज dx dy, dx dy ऑलवेज रिप्लेस बाय जैकोबी du dv। कैसे, dx dy replace by that always Jacobi du dv. What is j? J equal to del xy upon del uv. ऑलवेज टेक इन मॉड, क्योंकि जैकोबियन की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं लेते, ऑलवेज पॉजिटिव डिफाइन करते हैं। लेकिन अब ये आता कैसे, ये आपको आता कैसे है, राइट। तो हर एक क्वेश्चन में जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, एक्स वाई प्लेन को यूवी प्लेन में, तो हमेशा dx dy रिप्लेस होगा जैकोबी ड्यू dv से, और उसमें आपको जैकोबियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो मैं बता रहा हूं। पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक ऐसे आता है एक्सप्लेनेशन, दिस dx, x और y को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, u और v वेरिएबल में, राइट। तो इसको लिख सकते हैं बाय टोटल डिफरेंशिएशन, डेल f बाई डेल u इंटू डी यू प्लस डेल f बाई डेल v इंटू डी वी। एंड dy को आप लिख सकते हो डेल f बाय डेल f, नॉट डेल f, dx इक्वल टू लिख सकते हैं डेल x बाय डेल u इंटू डी यू प्लस डेल x बाय डेल v इंटू डी वी। एंड dy को आप लिख सकते हो डेल y अपॉन डेल u इंटू डी यू और प्लस डेल y अपॉन डेल v इंटू डी वी। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो काफी लेंथी प्रोसीजर है, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं शॉर्टकट में, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे आता है, दिस इज डेल x बाई डेल u, डेल x बाई डेल v, डेल y बाई डेल u, del y by del v, and then
डी यू डी वी, और इस वाले टर्म्स को लिख सकते हैं डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल बी, डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल बी इंडिटर्मिनेंट, एंड दिस इज जैकोबी। तो डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो दिस डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है, तो डी एक्स डी वाई दिस डी यू डी बी, एंड दिस ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड, तो डी एक्स डी वाई इक्वल टू जैकोबियन डी यू डी बी, वेयर जे इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट। ये आपका फंडा है। तो जब भी आपका dx dy एक वेरिएबल मतलब एक्स वाई प्लेन को जब आप यूवी प्लेन में चेंज करेंगे तो dx dy ऑलवेज रिप्लेस बाय जैकोबी मॉड du dv। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबी। ये तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज x? नाउ व्हाट इज x? uv। व्हाट इज y? u माइनस एक्स मतलब u माइनस ई बी, एंड डेल एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ यू वी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल वी। अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो व्हाट इज डेल एक्स बाई डेल यू? वी, डेल वाई बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल वी यू, डेल वाई बाई डेल यू 1 माइनस बी, एंड डेल वाई बाई डेल वी माइनस यू। अगर सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस यू वी माइनस यू प्लस यू वी, द वैल्यू इज माइनस यू। जैकोबी इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव देन टेकन मॉड जे इक्वल टू यू। तो मैथ दैट मीन्स व्हाट? देयरफॉर dx dy इक्वल टू यू डी यू डी वी। मतलब ये हो गया आपका कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू यू एंड x इक्वल टू यू भी पुट करेंगे तो जैकोबी इसका हमेशा u आता। तो दिस इज स्टैंडर्ड, जो आपको क्रैम्प करना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में करते हैं जैम वाले तो इसको क्रैम्प कर लीजिए, और अगर सिविल सर्विसेज वाले करते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल वाले तो इसको प्रॉपर इवेल्युएट करेंगे, राइट। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमको सॉल्व करना है नेक्स्ट पार्ट, राइट। तो हमने क्या किया? हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ट्रांसफॉर्म जब किए तो आपका ऐसे था, पहले आपका ये था दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द रीजन, एंड दिस ट्रांसफॉर्म टू दिस। किस प्लेन में ट्रांसफॉर्म किया हमने? यूवी प्लेन में। तो दैट इज u गोज टू 0, u इक्वल टू 1, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1। तो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? एक रेक्टेंगुलर रीजन में, लाइक दिस। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड दिया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, एक्स वाई प्लेन को कन्वर्ट कर दिया यू प्लेन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर लो या ऑर्डर चेंज करना। ऑर्डर चेंज किस लिए किया? सिर्फ इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नाउ दिस दी x पावर m माइनस 1 y पावर n माइनस 1, 1 माइनस x माइनस 1 y पावर l माइनस 1 dx dy, then this equal to, then u goes to 0 to 1, v goes to 0 to 1, x equal to uv पावर m माइनस 1, y u माइनस यू बी पावर n माइनस 1, देन 1 माइनस ऑफ x प्लस वाई u पावर l माइनस 1, dx dy रिप्लेस बाय जैकोबी, जैकोबी मीन्स u, u du dy। राइट गाइस, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। जब भी लिमिट आपका कांस्टेंट हो और फंक्शन इंडिपेंडेंट हो, मतलब x y या u v को सेपरेट कर सकते हैं, तो आप उसको सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट कर लो, जल्दी हो जाएगा, राइट। तो ये तभी होता है जब लिमिट कांस्टेंट हो और फंक्शन इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो अलग अलग कर लेते हैं, दिस 0 to 1 u पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1, देन 1 माइनस u पावर l माइनस 1 du, एंड 0 to 1 dv का v टू द पावर m माइनस 1
1 minus v power n minus 1 dv, right? Then this equal to 0 to 1 u to the power m plus n minus 1 and then 1 minus u power l minus 1 du, and then 0 to 1 v to the power m minus 1 1 minus v power n minus 1 dv, this value, right? And this is nothing that is the beta function. What is beta function? It is very simple concept. अगर beta function की बात करते हैं, what is beta function? Note, beta function is 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x power n minus 1 dx equal to beta of mn, and beta mn is nothing that is gamma m gamma n upon gamma of m plus n. This is the formula, standard. So this is nothing that is beta of m plus n l, and this is beta of mn, right? Again guys, क्या किया हमने? कोई भी क्वेश्चन डबल इंटीग्रल का अगर आपका ट्रायंगुलर रीजन से बाउंड है, मीन्स x0 y0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 से बाउंड है, देन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म, सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल मतलब करने के लिए, लेट x प्लस वाई इक्वल टू यू, x इक्वल टू यू वी. अब जब भी आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन से आप यू वी प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो dx dy दैट एरिया रिप्लेस ऑलवेज dx dy रिप्लेस बाय जैकोबी मॉड in du dv, right? मतलब dx dy replaced by mod of j du dv, where j is called Jacobian and that value equal to del of xy upon del of uv, and del of xy upon del of uv equal to indeterminate del x by del u, del x by del v, del y by del u, del y by del v, and this is that Jacobian is different for the different, मतलब different function के लिए different होता है. जो आपका substitution होगा, अलग अलग substitution के लिए अलग अलग Jacobian की वैल्यू आती है, और यूपीएससी में Jacobian चैप्टर भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट? और इस साल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो जब ट्रांसफॉर्म किया तो अब तीन कर्व था, तीन लाइन था, x0 y0 x प्लस वाई इक्वल टू 1. अगर x 0 है तो x इक्वल टू आपने u भी माना हुआ है, तो u भी 0 हो गया, तो u 0 हो गया, v 0 हो गया. अगर y 0 करते हो तो y इक्वल टू u माइनस u भी है, तो u माइनस u भी इक्वल टू 0 हो गया, तो u कॉमन 1 माइनस v 0, मतलब u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 1 हो गया. एंड अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई आपने u लिया है, तो u इक्वल टू 1 हो गया. सो दैट मीन्स कि u गोज टू 0 टू 1 एंड v गोज टू 0 टू 1. अब अगर डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट, तो बहुत सिंपल है. सिंपल, लेट x प्लस वाई इक्वल टू यू, x इक्वल टू v. In this case, Jacobi mod j equal to u and u goes to 0 to 1, v goes to 0 to 1, right? सारे फंक्शन को जो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई में, उनको सबको यूवी प्लेन में कन्वर्ट करो. जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया. ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट फंक्शन था, अलग अलग कर लिया, एक u फंक्शन, एक v फंक्शन. यहाँ पे हमने बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दिया, और जब आपने इसको यहाँ पे लगा दिया तो ये आपका बन गया बीटा m प्लस n, और इसको लिख सकते हैं गामा m प्लस n gamma L upon gamma of m plus n plus L into beta mn gamma n upon gamma of m plus n. So this is nothing gamma m gamma n gamma L upon gamma of m plus n plus L. That is the result guys. तो बिल्कुल सिंपल फंडा था, आप इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं. अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, मतलब x की लिमिट लेंगे और y की लिमिट लेंगे, तो आप बिल्कुल फंसेंगे और क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा. तो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपका पहले आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है. अगर 2000 से पहले देखते हैं तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन 2000 के बाद से भी पूछा गया है, लेकिन 2000 से पहले कई बार एक क्वेश्चन आपके आया. पेपर सेकंड में आया हुआ है, फर्स्ट का टॉपिक है, लेकिन पहले सेकंड में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है गाइस. तो इसको हम एक बार देखेंगे, और ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में. वो बाद में आएगा, टेट्राहेड्रॉन में बाद में आएगा, राइट? तो बाद में देखेंगे, पहले हो गया. अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. व्हाट एग्जाम्पल? दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज इवैल्यूएट this double integral d x square
वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब डी एक्स डी वाई, एंड दिस इज नथिंग, दिस इक्वल टू बाई फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं व्हाट इज डी, डी इज बाउंडेड बाय ट्रायंगल x0 y0 एंड x प्लस वाई, दिस इज लेस देन 1, इसको ऐसे कर सकते हो, तो दिस इज बाउंडेड बाय ट्रायंगल x0 y0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब अगर इस फार्मूला को करोगे, कंपेयर कर लो पिछला से, तो व्हाट इज m माइनस 1 2, व्हाट इज n माइनस 1 2 एंड व्हाट इज l माइनस 1 3, तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज m 3, what is n 3, what is l 4, and the formula is gamma m, what is formula gamma m, तो gamma m मतलब gamma 3 gamma 4 gamma m gamma n gamma l upon gamma of 3 plus 4 and gamma 3 is 2 factorial, तो this 2 factorial and this is 3 factorial upon 9 factorial and this is answer guys। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज आंसर। सम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं आपको नोट में राइट, जो आपको पता होना चाहिए और आपको आता भी होगा राइट। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट, गामा m इक्वल टू m माइनस 1 फैक्टोरियल इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा m माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो गामा m इक्वल टू, लिखने का तरीका m माइनस 1 गामा m माइनस 1 राइट, m माइनस 1 गामा m माइनस 1, गामा हाफ रूट पाई गामा 1 दैट इज 1, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गामा 11 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दिस इज नथिंग दैट इज 10 फैक्टोरियल, लेकिन अगर हमें गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दिस इक्वल टू 5/2 माइनस 1 गामा 5/2 माइनस 1 मीन्स 3/2 गामा 3/2, फिर गामा 3/2 कैसे लिखेंगे, 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 एंड दैट इज 3/4 एंड गामा 1/2 इज रूट पाई। तो आप जब भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक कम करके लिखो। अगर गामा 5/2 है तो 3/2 तो क्या आएगा 1/2 बाद क्या आएगा सीधे रूट पाई, मतलब 1/2 गामा 1/2 एंड गामा 1/2 कितना होता है रूट पाई। तो ये आपका इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज जब भी आप मेरे चैनल पे जाएं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होंगे, उतनी ही आपको बेनिफिट मिलेगी। और अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मेरे साइट पे जाइए, आपको वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर मिलेगा। राइट गाइज, थैंक यू।